भगवान से सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति के अतिरिक्त और कोई भी मार्ग नहीं है। अरे कामनाओं के अनुसार तो जो भी कामना होगी उसके अनुसार अन्य देवताओं का पूजन किया जाता है, उन देवताओं से मांगा भी जाता है। जितने भी उपासक हैं, जितनी उपासना है, जितने भी उपासक हैं, भगवान के भक्त हैं, उनका हित इसी में है कि वे भगवान के भक्तों का संग करें, भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर लें। भगवान के भक्तों में केवल भगवान की लीला, भगवान की कथाओं की चर्चा होती है, और जहां केवल भगवान की ही चर्चा होती है वहां फिर संसार का जो दुख है वो कभी भी नहीं सताता है। इसलिए मनुष्य को भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण करना चाहिए। परीक्षित ने कहा कि प्रभु मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवान सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं। तो राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रार्थना करी। तो तब श्री सुखदेव जी अब जो है कि भगवान का ध्यान कर रहे हैं। नमो परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रिताय देहिना मंतर भवायानुपलक्ष्य वर्तमान। क्या कह रहे हैं श्री सुखदेव जी? उन भगवान, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जो भगवान संसार की रचना करते हैं, पालन करते हैं, समय आने में इसको अपने आप में समेट लेते हैं। जो भगवान प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज, तम इन तीन शक्तियों को स्वीकार करते हैं और कार्य करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन रूपों को धारण करते हैं, जो समस्त चार अचार प्राणियों के हृदय में विराजमान है, उन भगवान अनंत की जो महिमा है उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। गुरु नारायण भगवान की। हे परीक्षित, जो प्रश्न तुमने किया यही प्रश्न नारद जी ने एक दिन अपने पिता ब्रह्मा जी से भी पूछा था कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं? आप स्वतंत्र हैं या आप भी किसी के अधीन हैं? आपको एक ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, जीव कल्याण के लिए बहुत सुंदर तुमने प्रश्न किया है। हे बेटा, मैं स्वयं प्रकाशमान नहीं हूं, मैं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होता हूँ और संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूँ, ध्यान करता हूँ, जिनकी कृपा से लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। नारद सुनो, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव ये भगवान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है और सभी इन्हीं भगवान के ही अधीन हैं। वेद नारायण के ही परायण हैं, देवता भी उन्हीं नारायण के ही अंगों से कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। और उन्हीं नारायण के अधीन रह करके मैं उनकी इच्छा से, उनकी आज्ञा से संसार की रचना करता हूँ और संसार के एकमात्र और मेरे भी एकमात्र स्वामी वही भगवान श्री नारायण। कालम कर्म स्वभावम च मायेशो मायाश्वया। मायापति भगवान की इच्छा हुई कि मैं एक हूँ, मैं एक से बहुत हो जाऊं। एको अहम बहुश्यामो कि मैं एक हूँ, मैं एक से बहुत हो जाऊं। तो अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं काल, कर्म, स्वभाव को स्वीकार कर लिया भगवान ने। और भगवान की शक्ति से काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न किया, स्वभाव ने उनको रूप दिया और कर्म ने महत्त्व को जन्म दिया और उस महत्त्व से त्रिविध अहंकार, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये उत्पन्न होते हैं। उस तम से, उस तमोगुण से पांच महाभूत पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश, और इन पांच महाभूतों से पंच तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध उत्पन्न होते हैं। रजोगुण से ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। ज्ञानेंद्रियां हैं आंख, त्वचा, जिह्वा, कान और मन, और कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, वाणी, गुदा और जननेंद्रिय। ये 10 इंद्रिय हो गए और इन 10 का मालिक कौन है? ये मन। और इन इंद्रियों का भी अधिष्ठात्री देवता हैं जो सत्व गुण से उत्पन्न हुए हैं। ये संपूर्ण सृष्टि भगवान के द्वारा उत्पन्न होती है। 84 लाख योनियां भगवान के संकल्प से ही उत्पन्न होती है। भगवान निमित्त और उपादान कारण है। बनने वाले भी भगवान हैं, बनाने वाले भी भगवान हैं। भगवान ही संसार की रचना करते हैं, भगवान ही बनने वाले हैं। जय सृष्टि
पाई त्रिवेद बनाई। जय सृष्टि उपाय त्रिवेद बनाई। जय सृष्टि उपाय